नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जसवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट सेकंड। इससे पहले डायरेक्शन टेस्ट का पहला पार्ट हो चुका है, उससे पहले एक दो टॉपिक और करवा चुका हूं। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, रीजनिंग बाय मनीष जसवाल देखेंगे, वहाँ पर आपको बाकी के वीडियोज़ मिल जाएंगे। और बेटा, अगर आप लोगों को कंटेंट समझ में आ रहा है, कंटेंट में मज़ा आ रहा है, कोई कमी नहीं दिख रही है, तो वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है और बहुत से ज़्यादा जितना हो सके सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, चलते हैं अपन अपने पार्ट पे। तो डायरेक्शन टेस्ट के पार्ट सेकंड से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। कई बार क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चल रहा है, सपोज करो ये नीचे की तरफ चला गया, फिर यहाँ पे पहुँच गया। एक तो आपसे ये सीधी दूरी पूछी जाएगी, कुछ डायग्राम्स में यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। एक तो ये आपको सीधी दूरी पूछी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर 3 चल रहा है, ये 4 चल रहा है, तो यहाँ से ए से बी तक सीधी दूरी क्या होगी। तो आपको पता है ये एक ट्राइंगल बन रहा है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या करेगा, ये कर्ण होता है, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। तो कर्ण बराबर कैसे निकालेंगे, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से इससे निकाल लेंगे। तो आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5। ये इस तरीके से आपका निकलेगा। एक आपका बनता है जब आपको जेड वाली आकृति बन जाए, इस तरीके से आकृति बन गई और ऐसे आपसे पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपको 3 दे रखा है, ठीक है, ये आपको 8 दे रखा है, ये आपको 3 दे रखा है, तो इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, बात समझिए। 3 और 3 सेम है, ये आधार दोनों बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो 8 का आधा कितना होगा, 4 इधर और 4 ही इधर, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये बराबर है तभी ये बराबर होंगे। क्लियर है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे 3 और 4 से इसकी वैल्यू 5 हम निकाल चुके हैं। 3 और 4 से क्या होती है, 5। इसके भी 3 और 4 से क्या हो जाएगी, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये अलग आ जाए, ये 3 है, ये आपकी 6 है और ये यहाँ पर आपको 12 दे रखी है, इस तरीके से बन गया, तो यहाँ पर स्वाभाविक बात है 3 है तो ये छोटा होगा, ये 6 है तो ये बड़ा होगा। अब क्या करेंगे, जिस अनुपात में है 3 और 6 किस अनुपात में, 1:2, तो 1:2 में ये बटेगा, यानी ये 4 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। 6 और 8 से ये हो जाएगा आपका 10, ये 3 और 4 से हो जाएगा 5, तो 10 और 5 15। इससे भी एक डायरेक्ट मैं आपको तरीका बताऊं तो आपको पता है, आधार तो यहाँ पर 2 हैं, 2 आधार है। इस प्रकार के जेड वाले प्रश्न में आधार कितने हैं, 2। दोनों आधार को जोड़कर एक आधार बना लो, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब डायरेक्ट देखो, पूरी लंबाई निकालने के लिए बता रहा हूँ, दोनों आधार कर जोड़कर एक आधार बना लो तो 6 हो गया। और टोटल लंब की लंबाई कितनी थी, 8 थी, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, डायरेक्ट करना जाएगा, पूरा करना आ जाएगा। 36 प्लस 8 का 64, 36 और 64 100, 100 का रूट कितना हो गया, 10। और हमने यही निकाला, यहाँ से यहाँ तक 5 और 5 ये, तो टोटल 10। इसमें आते हैं 15 आना चाहिए। टोटल आधार 3 और 6 कितना हो गया बेटा, 9, 9 का स्क्वायर। टोटल लंब कितना है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, रूट में ये ले लो, ये हो गया 225 का रूट, और 225 का रूट कितना हो जाएगा, 15। ये हमने निकाला है, कर सकते हैं। यानी 2 आधार दे रखे हैं तो आधारों को जोड़ दो, सिंगल आधार बना लो, ठीक है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान रख रहे हैं जो आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। लेता हूँ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ले रहा हूँ डायरेक्टली, और क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे। ये अपन आज पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। कल इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि दिशाएं टोटल 10 थी, 4 उपदिशा थी, 4 प्रमुख दिशाएं थी, 2 अन्य दिशाएं थी। क्वेश्चन पे आता हूँ, यहाँ पर दे रखा है गोलू अपने घर से, ध्यान से समझिएगा, गोलू अपने घर से 2 किलोमीटर, गोलू अपने घर से 2 किलोमीटर दे रखा है, 21 किलोमीटर, सॉरी 2 नहीं है, 21 किलोमीटर उत्तर की ओर, 21 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर, दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 21 किलोमीटर, पुनः बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। तो बताएं, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन, उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है।
दूसरा क्वेश्चन सीधी दूरी, ठीक है, लास्ट वाले स्थान पर, ठीक है। तीसरा प्रथम प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी, और नंबर लास्ट अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दूरी। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, उसका मुख किस दिशा में है, सीधी दूरी क्या होगी, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी क्या रहेगी, और अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दूरी क्या रहेगी। आइए देखिए, मैंने आपको बताया था डायग्राम बनाना सीधा सा। तो घर से 21 किलोमीटर उत्तर, यहाँ से समझिएगा, ये जाता है 21 किलोमीटर ऊपर की ओर, यहाँ पहुँच गया। यहाँ से दाएं मुड़ता है तो दाएं इस हाथ पे मुड़ेगा, और कितना जाता है 9 किलोमीटर। 21 और 9 में फासला दिखना चाहिए, दूर से ही दिख रहा है ना। अब देखिए फिर दाएं मुड़कर 21 यहाँ नीचे की ओर आएगा, ये आ गया साहब 21, ठीक है, इसी पॉइंट पे आ गया। अब इसके बाद कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो देखो नीचे आ गया, नीचे से बायां इस हाथ पे होगा, ध्यान रखिएगा उसका चेहरा नीचे की ओर है, बाएं मुड़ेगा इस हाथ पे, कितना जाता है 15 किलोमीटर, बाएं मुड़कर जा रहा है 15 किलोमीटर, यानी यहाँ पर ये पहुँच गया, ठीक है। तो बताएं, बस अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है। सबसे पहले यहाँ पर ये कौन सी तरफ देख रहा है, इधर कौन सी साइड है तो आपको पता है, ये यहाँ पर लेके चलें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उधर कौन सी साइड है बेटा, पूर्व, तो उसका मुख्य कौन सी दिशा में है, पूर्व में। क्लियर है। सीधी दूरी की बात करें तो ये टोटल दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 9, ये 15 है, 9 और 15 कितना हो गया 24 किलोमीटर। सीधी दूरी कितना हुआ 24 किलोमीटर। क्लियर है, 9 और 15 24। सिंगल सेम वाली डायरेक्शन में होंगे। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी, अच्छा दूरी पूछ ली, यहाँ पर दिशा है बेटा, ये दूरी नहीं है क्योंकि दूरी तो 24 किलोमीटर हो गई ना, दिशा पूछ रहा है। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा, तो मैंने आपको बताया था जहाँ से पूछ रहा है वहाँ चौकड़ी बना दो, और ये कौन सी दिशा में है, पूर्व में। अंतिम स्थान ये, यहाँ से ये इधर कौन सी दिशा में है, पश्चिम में। पहले का आंसर पूर्व, दूसरे का पश्चिम, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। समझ में आ रही है, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है, तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाकर सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और मैं जितने मैक्सिमम क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस एक ही बार में हो जाए, बार बार अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगी। सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं था, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन, बीना एक स्थान से चलती है, एक स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व, 1 किलोमीटर पूर्व, फिर बाएं घूमकर 2 किलोमीटर, फिर दाएं घूमकर, राइट हैंड पे दाएं घूमकर 2 किलोमीटर, फिर दे रखा है दाएं घूमकर 2 किलोमीटर, फिर बाएं घूमकर 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, बताएं उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में। दूसरा क्वेश्चन, दूरी, ठीक है, दो ही क्वेश्चन खूब है। बीना एक स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व में जा रही है। देखिए अपने स्थान से यहाँ से गई 1 किलोमीटर पूर्व में, 1 किलोमीटर पूर्व में जाने के बाद कहाँ घूम रही है, बाएं, बाएं यानी कि ऊपर की ओर। बेटा ध्यान रखिएगा, ऊपर की ओर कितना जा रही है 2 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ घूमती है, दाएं घूमती है, 2 किलोमीटर जाती है, दाएं घूम के 2 किलोमीटर जा रही है। फिर उसके बाद में फिर कहाँ जाती है वो, फिर दाएं घूमकर 2 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं घूमकर यहाँ नीचे की ओर आएगी, और ये 2 किलोमीटर जाती है। जाने के बाद फिर कहाँ घूमती है बेटा, बाएं, ध्यान रखिएगा कहाँ जा रही है, बाएं घूमकर। तो बाएं यानी कि उधर की ओर, और उधर की ओर कितना जा रही है 1 किलोमीटर, यहाँ पर पहुँच गई। तो ये आपको दूरी पूछी है। सबसे पहले दूरी देखिए, तो यहाँ पे बीच में कितनी दूरी हो गई 2, इधर 1, तो ये टोटल कितनी हो गई 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर तो इसकी दूरी हो गई, ठीक है, 4 किलोमीटर दूरी। और
उसका मुख कौन सी दिशा में है, उधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व, तो इसका आंसर पूर्व, उसका मुख पूर्व में 4 किलोमीटर की तरफ। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अगले पे चल रहा हूँ, बातें समझ में आ रही है, एक एक चीज क्लियर है, क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। सोनू जा रहा है ए से बी तक 12 किलोमीटर, फिर दाएं घूमा 8 किलोमीटर चलकर सी पर पहुंचा, तथा दाएं घूमकर 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चलकर डी पर पहुंचा। तो बताएं ए से डी की दूरी, ए से डी की दूरी क्या है। क्लियर है, ए से बी तक जा रहा है 12 किलोमीटर, ए से बी तक 12 किलोमीटर चला गया साहब। इसके बाद दाएं घूमा यानी कि नीचे की ओर, कितना चल रहा है 8 किलोमीटर नीचे की ओर, और ये यहाँ पर पहुँच गया सी। फिर उसके बाद बोल रहा है दाएं घूम रहा है, तो ध्यान दीजिएगा दाएं इधर की तरफ, और कितना घूम रहा है ये, दाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है, ये चला 6 किलोमीटर आधी दूरी, और ये पहुंच गया डी पे। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यहाँ से ये लेके चल रहा है, ये वाली आपकी सीधी दूरी, ये दूरी पूछिए सीधी। तो आपको पता है ये क्या है, ये वाला एक डायग्राम बना, कौन सा, त्रिभुज। त्रिभुज में ये दूरी कितनी है 8, ठीक है, ये ऊपर लिख रहा हूँ 12 किलोमीटर, तो ये वाली थी, ये दूरी कितनी हो गई 8 हो गई। 12 में से ये दूरी है 6, तो ये भी कितनी बच रही है 6 और 8 दोनों आधार और लंब आ चुके हैं। कर्ण निकाल सकते हो, कर्ण के लिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का वर्गमूल, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 का रूट, 36 और 64 हो गए यहाँ पर 100, और 100 का रूट कितना हो गया 10 किलोमीटर, तो सीधी दूरी कितनी हो गई 10 किलोमीटर, यहाँ पर सही आंसर है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। एक एक चीज़ मैं समझा चुका हूँ। जो ट्रायंगल बनेगा तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का वर्गमूल, हमेशा ऐसे करेंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेता हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक एक चीज़ को अपन क्लियर करते हुए चल रहे हैं, एक एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। रखा है सोना 30 मीटर उत्तर, फिर बाएं 30 मीटर उत्तर जाती है, फिर बाएं 25 मीटर चलती है, दाएं 30 मीटर चलती है, फिर दाएं चल रही है बेटा, दाएं 30 मीटर चलती है, और अब वहां से प्रारंभिक स्थान किस दूरी पर, अब आपको बताना है प्रारंभिक स्थान की दूरी व दिशा, प्रारंभिक स्थान किस दूरी पे और किस दिशा में है। ठीक है, तो यहां पर लेते हैं सोना 30 मीटर उत्तर जा रही है, प्रारंभ में यहां से चल रही है 30 मीटर उत्तर ऊपर चली गई, यहां पहुंच गई, फिर बाएं घूमी तो बाएं इधर घूमी, और कितनी चली 25 मीटर चलकर यहां पहुंच गई। यहां पहुंचने के बाद फिर दाएं घूमती है, इसको थोड़ा नीचे बनाता हूं, ये यहां से चल रही है 30 मीटर, ये चली 25 मीटर, फिर दाएं घूम गई, फिर चली 30 मीटर। ठीक है, यहां पहुंच गई, तो अब आपको बताना है बाएं फिर दाएं 30 मीटर। अब बताना है वो किस स्थान पर है और कितनी दूरी पर है। तो बेटा बिल्कुल सीधा सा मैंने आपको बताया था। इस कंडीशन में आपको करना क्या है, ये वाली आपको डायरेक्शन निकालनी है। ये देखो, सबसे पहले तो ये प्रारंभिक स्थान तो नीचे है, ये आपका अंतिम स्थान। तो देखो पूर्व और दक्षिण के बीच कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पूर्व में दूरी निकालनी है। मैंने आपको बताया था दोनों लंब एक साथ कर लो, लंब हो तो लंब एक साथ कर लो, आधार हो तो आधार। 30 और 30 कितना हो गया 60, 60 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर डायरेक्टली जोड़ देंगे,
60 का स्क्वायर हो गया कितना बेटा 3600, 25 का हो गया 625, तो हो गया टोटल 4225, और 4225 किसका स्क्वायर होता है बेटा 4225 होता है 65 का। तो यहाँ पर कितनी दूरी हो गई 65, दक्षिण पूर्व में 65 मीटर की दूरी पर, ध्यान से समझिएगा। ये तो हो गया दक्षिण पूर्व, 30 और 30 ये एक कर लिया मैंने, लंब को एक कर लिया, 30 और 30 दो लंब थे, दो आधार हो चाहे दो लंब हो, एक जोड़ लेंगे, 30 और 30 कितना हुआ 60, और बीच में दे रखा है 25, तो दूरी कैसे निकालेंगे 60 का स्क्वायर 3600, 25 का स्क्वायर 625, 36 और 625 4225 का वर्गमूल कितना होता है 65 होता है। तो 65 मीटर की दूरी में दक्षिण पूर्व की दिशा में था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ढंग से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने लिए, ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन। रवि 5 मीटर दक्षिण में जाता है, रवि जा रहा है 5 मीटर दक्षिण में, 5 मीटर दक्षिण में, फिर बाएं 4 मीटर, दाएं 3 मीटर, बाएं जा रहा है 5 मीटर, और फिर दाएं 3 मीटर चलता है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी वह किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से बताना है, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक स्थान से। ठीक है, देखिए 5 मीटर दक्षिण में, 5 मीटर दक्षिण में, फिर कहाँ घूम रहा है बेटा बाएं, तो नीचे आने के बाद बाएं इधर कितना चला 4 मीटर, फिर इसके बाद दाएं यानी कि नीचे कितना 3 मीटर, फिर कहाँ जा रहा है बाएं, फिर बाएं चल रहा है यानी कि 5 मीटर इधर। ठीक है, और फिर कहाँ घूमता है ये दाएं 3 मीटर नीचे, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थान से यहाँ पहुँचा है इस तरीके से जेड वाली आकृति में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में। तो देखिए जहाँ पे जो जो डबल डबल है उनको सिंगल कर लाओ, ये आपको दूरी निकालनी है। देखो ये प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा, वही दक्षिण पूर्व, क्योंकि दक्षिण और पूर्व के बीच में, दक्षिण पूर्व में कितनी दूरी हो जाएगी, देखो 5 3 8 और 3 11, 11 तो हो गया लंब 11 का स्क्वायर, 5 3 8 और 3 11, और आधार हो गया 4 और 5 9, 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का रूट 121, 9 9 81। ठीक है, यही होगा बेटा। देखो 5 मीटर दक्षिण में, फिर बाएं 4 मीटर, फिर दाएं चल रहा है 3 मीटर, फिर बाएं 5 मीटर, फिर दाएं 3 मीटर, 5 3 8 3 11 हो गया। अब इसके बाद देखिए ये हो गया 4 और 5 9, 121 और 81, 2 12 और 8 20, 202। लगभग अगर अपन लेके चलें इसको 202 को, तो लिख सकते हैं अपन 100 गुणा 101, तो लगभग 10 पॉइंट कुछ आएगा इसमें, यहाँ पे आ जाएगा 10 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये दक्षिण पूर्व में हो जाएगा, कर लेंगे आप, और इतनी दूरी में। ठीक है, अगले पे चलता हूँ। अगले क्वेश्चन में देखिए, हालांकि ये लास्ट में 2 बार दाईं ओर घूमा था, कोई बात नहीं, अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अकॉर्डिंग 10 पॉइंट समथिंग आएगा। अगला देखते हैं। देखिए ये तो हो गया जब एक के ऊपर आधारित था। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेके चल रहा हूं जहां पर 2 आदमी एक दूसरे की ओर चलें, 2 आदमी एक दूसरे की ओर, ध्यान रखिएगा, 2 आदमी एक दूसरे की ओर, टाइप सेकंड एक दूसरे की ओर, 2 व्यक्ति या 2 वस्तु एक दूसरे की ओर, 2 कार हो सकती है, ठीक है, 2 वाहन कोई से भी हो सकते हैं, 2 व्यक्ति हो सकते हैं एक दूसरे की ओर। तो देखिए क्या है, पी और क्यू, क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, पी और क्यू एक दूसरे से, पी और क्यू एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी पर है, 150 मीटर की दूरी पर है। वे एक दूसरे की ओर चलते हैं। पी 30 मीटर चलकर बाएं घूमकर 20 मीटर, वह दाएं घूमकर 40 मीटर चलता है।
तथा Q 30 मीटर सीधा चलकर दाएं 20 मीटर चलता है, तो P व Q के बीच दूरी है। ध्यान से समझिएगा, P और Q एक दूसरे की ओर चलते हैं। मान लिया P यहाँ से चल रहा है, Q यहाँ से चल रहा है, दोनों के बीच में जो दूरी है वो यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, दोनों के बीच में दूरी है 150 मीटर। अब P चल रहा है कितना एक दूसरे की ओर, P 30 मीटर, P 30 मीटर चला गया यहाँ पे। ये 30 मीटर जाने के बाद कहाँ घूम रहा है, बाएं, यानी कि ऊपर की ओर, और कितना चलता है 20 मीटर। फिर दाएं घूमता है और कितना चलता है 40 मीटर, ये 40 पहुँच गया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे हो गया 30 और 40 चला गया, बाएं 20 मीटर घूम के दाएं 40 मीटर चलता है। Q चलता है 30 मीटर, वाई Q यहाँ पर चल रहा है 30 मीटर, ये चला सीधा 30 मीटर चलने के बाद दाएं घूमता है, यानी ऊपर की ओर, दाएं घूम रहा है ऊपर की ओर 20 मीटर। ठीक है, बस, और यहाँ से इसके बीच की दूरी बतानी। तो आपको पता है टोटल दूरी अपने पास 150 थी, 30 और 40 ये तो चला सीधा सीधा 70, और ये केवल कितना चला है 30। टोटल दूरी 150, और 150 में से 70 और 30 कितना हुआ 100 मीटर। गायब कर दो, माइनस कर दो, तो दोनों के बीच कितनी दूरी है वर्तमान में 50 मीटर की। ध्यान से समझिएगा, ये तो सीधा सीधा चला, ये तो 40 और 30 70, और ये चला केवल 30 सीधा, बाकी तो ऊपर चला गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोनों के बीच कितने मीटर की दूरी बची बेटा 50 मीटर, क्योंकि 30 और 70 कितना हुआ 100, दोनों के बीच टोटल दूरी थी 150, तो बीच में कितनी दूरी बच रही है बेटा 50 मीटर की दूरी। आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको मजा आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।